उज्जैन आईपीएस अफसर विनोद कुमार मीणा की टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। कुख्यात सटोरिया जो अपने आप को बड़े नेताओं का करीबी बताने वाला प्रवीण उर्फ पप्पू राय उर्फ कोहिनूर और उसका पुत्र शुभम राय आईपीएल का सट्टा एक बड़े स्तर पर संचालित कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसी दौरान आईपीएस अफसर विनोद कुमार मीणा को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि गोंडा मंडी निवासी प्रवीण उर्फ पप्पू राय और उसका बेटा शुभम राय बड़े स्तर पर आईपीएल का सट्टे का कारोबार संचालित कर रहे थे। पूरी रात आईपीएस की टीम ने सर्चिंग की। सर्चिंग के दौरान पिता पुत्र सटोरिये एक 4 व्हीलर कार में बैठकर सट्टे का कारोबार संचालित कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने सटोरियों के घर पर दबिश दी और 3,70,000 रुपए बरामद किए। साथ ही 13 मोबाइल, 2 एलसीडी के साथ कैलकुलेटर भी बरामद किया। इस वक्त पिता पुत्र सटोरिये सरकारी मेहमान बनकर क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में कोतवाली थाने में सरकारी अतिथि के रूप में विराजमान है। हम आपको बता दें कि आज तक उज्जैन पुलिस के हाथ इसलिए सटोरियों तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अब आईपीएस की टीम विनोद कुमार मीणा की टीम एक ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका क्राइम ब्रांच के लोगों की रही। आईपीएस विनोद कुमार मीणा के साथ ही उप निरीक्षक संजय यादव, उप निरीक्षक प्रतीक यादव, पुलिस खाराकुआ थाना प्रभारी रविंद्र कटारे, प्रधान आरक्षक रूपेश बिठवान, कृपाशंकर सूर्यवंश, कुलदीप भारद्वाज, कपिल राठौर, अंकित सिंह गुर्जर और बलराम सिंह चौहान के साथ ही सचिन जाट, प्रधान आरक्षक राजपाल चंदेल, प्रधान आरक्षक महिपाल सिंह, आरक्षक अर्जुन सिंह, महिला कांस्टेबल सीमा ठाकुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सर, साइबर क्राइम को बड़ी सफलता मिली है और उर्फ प्रवीण राय को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। क्या है पूरा मामला? ये अवैध सट्टे का संचालन किया करता था। आमतौर पे ये उज्जैन में ना रह के इंदौर जाके इस चीज़ का संचालन किया करता था, तो उसको पकड़ने में काफ़ी तकलीफ आ रही थी हमको। तो हमें काफ़ी दिन लगे। हमें इन्फॉर्मेशन थी, सूचना थी, मुखबिर सूचना थी कि इस तरीके का कार्य करता है। तो आज सूचना के आधार पे हमने इसको ऑन द रोड, ऑन द वे इसको हमने पकड़ा। वहाँ से ये एंडेवर गाड़ी के अंदर जा रहा था, तो वहाँ से हमें कुछ कैश मिला। उसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप और पेन ड्राइव, ये सारी हमने सीज़ करी। उसके बाद जब हमने इसमें मोबाइल की तलाशी ली तो हमको पता चला कि इसके घर पे जो इसका पुत्र है वो इसको फ़ोटोज़ वगैरह भेजता है। ये दोनों रिमोट एक्सेस से एक दूसरे के सिस्टम को एक्सेस करते हैं और वो भी यहाँ पे सट्टा खेल रहा है। हमने उसको वेरीफाई करने के लिए इनके घर पे दबिश दी, तो वहाँ से हमको काफ़ी कैश मिला। तो टोटल कैश जो इन दोनों से हमें सीज़ हुआ वो 3,71,000 के आसपास कैश सीज़ हुआ और 2 एलसीडी टीवी सीज़ हुई, एक लैपटॉप और मोबाइल की संख्या भी मुझे पता नहीं है, बट 10-11 मोबाइल सीज़ हुए, एक कैलकुलेटर और एक एंडेवर गाड़ी हमने सीज़ की है। ज्ञान संवर्धन के प्रति आस्था ही विद्यार्थी का जीवन गौरव है। इसके लिए समुचित तत्परता और तन्मयता का उपयोग करना पड़ता है। ये सद्गुण शिक्षा प्राप्त के साथ बढ़ते जाएं तो उसमें सफलता के साथ साथ स्वभाव को प्रगतिशील बनाने का दोहरा लाभ भी मिलता है। इसी उद्देश्य के साथ गायत्री शक्तिपीठ उज्जैन पर विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मकालीन संस्कार शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें करीब 75 विद्यार्थी जिनकी उम्र 6 से 15 वर्ष है भागीदारी कर रहे हैं। उम्र और रुचि के अनुसार 2 वर्गों में बांटकर इनका प्रशिक्षण किया जा रहा है। यज्ञ करना और गीता अध्ययन सिखाया जा रहा है। व्यक्तित्व विकास के लिए खेलकूद, अभिव्यक्ति व रुचिकर स्वास्थ्य मनोरंजन भी यहाँ पर कराया जा रहा है। ये ज्ञान उन्हें आगामी जीवन में अनेक समस्याओं से निपटने में सहायक सिद्ध होगा। 9 मई से प्रारंभ हुए शिविर में 31 मई तक इसको आयोजित किया जाना था। विद्यार्थियों और अभिभावकों के आग्रह पर इसे 5 जून तक बढ़ाया जाएगा। उज्जैन के ग्राम हरिनिया खेड़ी नरवर सोढ़ा रोड के पास एक वृद्ध की कुएं में लाश मिली। इसके कारण गांव में हड़कंप मच गया। लाश 4 से 5 दिन पुरानी बताई जा रही। वहीं बुजुर्गों की लाश की पहचान परिवार के द्वारा कर ली गई है। बड़ी मशक्कत के बाद लाश को क्रेन के माध्यम से थाना नरवर पर पुलिस ने देर रात निकाला, जिसके बाद बॉडी की पहचान कराई गई। उज्जैन में बीती रात ग्राम हरिया खेड़ी में कुएं में एक लाश मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों को जैसे ही कुएं में लाश तैरती दिखी, तुरंत सूचना नरवर पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। लाश को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं लाश को देखकर लोग हैरान हो गए। बुजुर्ग की लाश को बाहर निकाला गया जब देखा कि आंखों पर पट्टी बंधी थी, हाथ बंधे थे, जिसके बाद अब पुलिस खुद इस मामले की विवेचना में जुटी हुई है। वहीं परिवार के द्वारा मंगलवार को जन सुनवाई में
अपहरण की शिकायत पत्नी और बच्चों ने की थी, जिसके एक दिन बाद कुएं में लाश मिली। घर वालों ने बताया कि 18 तारीख को सुबह 10 बजे बालकृष्ण और बल्लू उसके साथी गोकुल सिंह आए थे। इनके पास 1 लाख की नगद राशि और सोने के आभूषण थे। घर वालों का आरोप है कि उनके साथ 2 जो लोग गए थे, उन्होंने उनका अपहरण कर लूट की। ये शिकायत जनसुनवाई में परिवार के द्वारा की गई थी, जिसके बाद कल रात में लाश मिली है। किस प्रकार से इसकी ये साहब 18 तारीख को मासा जी हमारे जो निकले थे वहाँ से, और तो बैंक का काम था केसी जमा करने के लिए, तो घर से 1 लाख रुपए कैश लेके निकले, प्लस सोने का हार और कुछ कान की बालियाँ जो रहती है, भाई पैसा कम ना पड़े बैंक में, उस हिसाब से ले गए थे, गिरवी रख के पूर्ति हो जाएगी उधर, है ना। तो रास्ते में शायद 2 व्यक्ति गांव के थे, उनने गांव वालों देखा है, अल्टो कार में बिठाया उनको, और जब से वो लापता है, बल्लू महाराज है ना। और उनका जब नंबर ये सबको जानकर मैंने गुमशुदगी दर्ज कराई 19 तारीख को, फिर उन्होंने लोकेशन ट्रेस करी, तो उनने 10 बजे तक सारों गाँव तक उन्हें बताया, जबकि पौने 12 बजे मेरी जीजा है, वो दीदी ने बात करी उनसे, उस समय ऐसा हो सकता था उनको किडनैप किया हो दोनों ने। और उसके बाद वही व्यक्ति वही हार लेके शाम को 6 बजे सुनार के यहाँ बेचने भी गया। तो पुलिस का कोई जवाबदारी नहीं बनती है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करें, सख्ती से पूछताछ करें कि भाई तेरे पास हार कहाँ से आया ये, भाई तो आपको नहीं दिख रहा वो सब चीज़ें। आज 7 दिन बाद 9 दिन बाद उसकी हमारे मासा जी की बॉडी मिली कल हरियागढ़ी गाँव से, और अभी हम लोग बॉडी बिल्कुल नहीं लेंगे जब तक कि क्या नाम है? एक क्या गल्लू बल्लू महाराज करके गांव का व्यक्ति है, पिता रामदेव और एक गोकुल सिंह है ना, और गोकुल सिंह सारोला का भाई दोनों का ही लेन देन भी चलता था इनका, जैसा इनने मुझे बताया बच्चों ने, है ना। पिता करण सिंह ये कितने पैसे का पूरा मामला है? पैसे तो वो केसेस जमा करने गए थे, उनका लेन देन 5-25 हज़ार का चलता रहता था पहले भी, घर भी उनका जंगल में आना जाना, खेत पे भी, तो वो तकलीफ नहीं। पर ये कि घर से ले गए वो, फिर जो रकम ले गए तो वो रकम वहाँ बेचने गया, सुनार वीडियो क्लिप मिली हमको, उसमें वही क्या गोकुल सिंह मिला। तो टेई साहब की जवाबदारी ये बनती है कि भाई उसको सख्ती से पूछताछ करें, वो आदमी गया कहाँ, जब रकम तो तू ले आया तो वो आदमी कहाँ है। और वो आदमी थाना नरवल के तहत हरियागढ़ी गाँव से लाश मिली कुएं से। गोकुल सिंह 7 दिनों से फरार है, इसको 7वें दिन में पकड़ा। परसों हमने CSP साहब, SP साहब अजाक थाने में भी आवेदन दिया, जन सुनवाई दी, जब जाके कुछ दबाव अधिकारियों जो उच्च अधिकारी हैं उनका फोन गए, जब जाके वो टीआई साहब ने थोड़ी सी जांच पड़ताल करी, और कल शाम को टीआई साहब हमारे तिवारी साहब ने नरवल के, कितने साल की उम्र थी इनकी? उनकी 75 से 80 साल की उम्र थी करीब। बताइए कहाँ से बॉडी बरामद? ये बॉडी हमको सूचना मिली थी करीब 12-1 बजे के लगभग, और दूरदर्शी के सरपंच हैं उन्होंने मुझे दी थी, तो हमने यहाँ से अपना थाने से फोर्स रवाना कर दिया था, मैं भी चला गया था। हरनिया खेड़ी के पास में, जब हरनिया खेड़ी के लिए मुड़ते हैं तो वहाँ एक कुआं है, अंधा कुआं है रोड के पास में ही, और वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी थी उल्टे पोजीशन में। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, अंधा था, 50 फुट गहराई थी, काफ़ी परेशान हुए, मशक्क़त बहुत की गई, कोई तैयार उस कुएँ में उतरने के लिए नहीं रहा। इसके बाद फिर हम जो है क्रेन बुलाई, क्रेन से फिर 4 पाई बांध के फिर हमने 2 बंदों को उतारा, और रात में करीब 8:30-9 बजे हम उस बॉडी को रिकवर कर पाए, बाहर ला पाए, और जैसे वो लेकर और तुरंत हम जो है CH लेके आए, मर्चरी रूम में बॉडी दाखिल कर दी। इसके बाद हम अभी फिर सुबह आए हैं। रात में ही इनके परिजन आ गए थे, शिकायत था थाने को, हमने सूचना भी करी थी, वहाँ गुमशुदगी थी तो उनको बताया था, तो वो भी आ गए थे SO साहब, और वहाँ से उनके परिजन को भी ले आए थे कि पहचान कर सकें कि यही है या नहीं है। तो उनका जो एक लड़का आया, जो मृतक है उनका लड़का आया, उसने पहचान की, चाबी की 2 चाबी थी उनकी कमर में बंधी थी, उन चाबियों से और जूते से और कपड़ों से उस लड़के ने अपने पिताजी को पहचान लिया, और फिर हम लोग उस बॉडी दाखिल करके मर्चरी रूम में चले गए। अभी हम आए हैं, PM कराएंगे, और जो भी वस्तुस्थिति निर्मित होगी या जो इसमें आरोपी है जो भी होगा तो जांच का विषय है, आगे इस पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जन साहस संस्था, देवास व बुनियाद संस्था उज्जैन के संयुक्त समन्वय से महिलाओं और बच्चों के प्रति हो रही हिंसा, बंधुआ मजदूर की रोकथाम के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मध्यस्थता केंद्र जिला न्यायालय परिसर उज्जैन में किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए विशेष न्यायाधीश अशफाक अहमद खान ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के प्रति हो रही हिंसा एक निंदनीय कृत्य है। उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान में बहुत से कानून महिलाओं और बच्चों के प्रति हो रही हिंसा को रोकने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उनका व्यापक प्रचार प्रसार न हो पाने के कारण आम व्यक्तियों को जानकारी न हो पाने से उसका लाभ जन सामान्य को प्राप्त नहीं हो पाया है। इस दिशा में विधिक सेवा प्राधिकरण और जन साहस संस्था देवास व बुनियाद संस्था उज्जैन के द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। प्राधिकरण के सचिव जिला न्यायाधीश अरविंद जैन के द्वारा महिलाओं और बच्चों से संबंधित विभिन्न कानून व प्राधिकरण के द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। बुनियाद संस्था के सचिव रईस खान के द्वारा संस्था के द्वारा महिला संचालित गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं और बच्चों के प्रति हो रही हिंसा को रोकने का दायित्व समाज के प्रत्येक व्यक्ति का है। इस दिशा में उनकी संस्था हर संभव मदद करने के लिए तत्पर है। कार्यक्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट विनायक गुप्ता के द्वारा पॉक्सो अधिनियम व श्रीमती सुरुचि भार्गव पेंशन अधिकारी के द्वारा वन सामाजिक न्याय विभाग, आभा शर्मा संचालिका वन स्टॉप सेंटर के द्वारा महिला बाल विकास की योजनाएं, BL राठौर लेबर इंस्पेक्टर के द्वारा श्रम विभाग से संबंधित योजनाएं, प्रोफेसर अजय भदौरिया के द्वारा मानव अधिकार व विष्णु जी के द्वारा साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी गई। श्री शोएब खान के द्वारा प्रवासी मजदूरों और प्रज्वली अग्रवाल के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य व राजेंद्र अहिरवार के द्वारा बंधुआ मजदूरों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में पुलिस विभाग, महिला बाल विकास विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, अजाक थाना, श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन, CWC, वन स्टॉप सेंटर, सामाजिक न्याय विभाग के साथ अन्य विभागों व पैरालीगल वॉलेंटियर, जन साहस बुनियाद संस्था के प्रतिभागियों के द्वारा भाग लिया गया। कार्यक्रम का संचालन रईस खान ने किया।